Assalamu alaikum. Welcome to all of you on the platform of Superior Services Academy. वो तमाम लोग जो वन पेपर की प्रेपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम्स देते हैं उनको आइडिया होगा कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के और इंस्पेक्टर की पोस्ट के। आज फर्स्ट बैच और सेकंड बैच का एग्जाम हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई की पोस्ट का। उसमें जो सिलेबस था वो आप सब लोगों को आइडिया होगा, जो लोग अपीयर हो चुके हैं या जो आज शाम या कल दिन में इंशाल्लाह होने वाले हैं अपीयर। उसमें जो मेनली है इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, एवरीडे साइंस होता है, उसके बाद करंट अफेयर्स होता है, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर होता है उसमें एफआईए का एक्ट या उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं लाजमी, वो आपके सिलेबस में मौजूद हैं। जबकि इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये एफआईए एक्ट नहीं होता इंक्लूडेड। तो एफआईए का जो एक्ट है बेसिकली वो बताता है उसके डेफिनेशंस उसमें डिफरेंट क्या है, उसका एक्ट जो है वो प्रोमलगेट कब हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी, अमेंडमेंट्स क्या हुई, पावर्स क्या कैसे डिवाइड होती हैं। तो उससे रिलेटेड जो है आज हमने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। मेनली जो इसका पर्पस है इस वीडियो बनाने का वो ये है कि पास्ट पेपर्स का अगर एनालिसिस किया जाए तो एफआईए एक्ट के जो वो क्वेश्चंस थे वो कंपैरेटिवली डिफरेंट थे जो आज का बैच 1 का हुआ है उससे। बैच 1 में जो एफआईए एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा जो है वो डिफरेंट थे। और क्योंकि अभी कल भी बच्चों का एडी का पेपर होना है तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, सिर्फ पास्ट पेपर्स पे रिलाई नहीं करना। तो उसके लिए जो है एफआईए एक्ट वो उसकी वेबसाइट पे ऑलरेडी मौजूद है। एफआईए की वेबसाइट पे वहां पे जाके आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए एक्ट 1974 में आया और उसकी प्रोमलगेशन जो है 17 जनवरी 1975 में हुई। उसमें जो है डेफिनेशंस बताई हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी क्या है उसके बारे में बताया गया है। इस एफआईए एक्ट के अंदर बताया गया है कि सुप्रिटेंडेंट्स की पावर किसके बाद पास है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर किसके पास है, डिफरेंट पावर्स जो हैं वो बताई गई हैं। तो ये सारी जो भी कल एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वो इसको अच्छे से कर लेंगे कि असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट क्या होती है, उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल होता है उसकी पावर्स क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी एजेंसी बनाती है, एफआईए जो है वो इनफैक्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये तो वो चीज होगी जो सब लोगों को पता था और सब इसको तैयार करके गए, लेकिन एग्जाम के अंदर उन्होंने डिफरेंट चीज दी जो आपके एमसीक्यूज आए हुए थे और वो थे डिफरेंट विंग्स से जो एफआईए के अंडर आती हैं। वो हम इसको देख लेते हैं कि डिफरेंट विंग्स कौन सी हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो विंग्स इसके अंदर जो है एंटी करप्शन इसके अंदर आता है, इकोनॉमिक क्राइम आता है, साइबर क्राइम, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये डिफरेंट जो है इसके अंदर विंग्स हैं जो एफआईए के अंडर काम करती हैं। ये एफआईए इनको सुपरवाइज करता है। तो इनके हर एंटी करप्शन के डिफरेंट एक्ट्स हैं, इसी तरह पीटीए के डिफरेंट्स हैं, आप स्मगलिंग के देख लो उसके डिफरेंट एक्ट्स हैं। तो इनसे उन्होंने क्वेश्चंस निकाल के आपके आज के पेपर में दिए हुए थे। और अब जो आगे एग्जाम आने वाला है उसमें भी होपफुली वो ऐसे क्वेश्चंस देंगे। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चंस तैयार करने हैं और उसका जो डाटा है आपको सामने स्क्रीन पे डिफरेंट जो है वो आपको लिंक्स नजर आ रहे होंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब टाइम क्योंकि शॉर्ट है तो सब करने से पहले आप इम्पोर्टेंट कर लो, थोड़ा स्मार्ट वर्क के साथ आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इनमें से कर लेंगे। जैसे है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस, आप 22 पे देखें नीचे जाके। इस तरह पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो कैसे पनिशेबल हैं, उनकी क्या सजाएं हैं, उनको देखेंगे। फिर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस का हो गया। फिर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम ऑर्डिनेंस जो कि 27 पे है। और इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट है वो आप देखेंगे 32 पे, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। और उसमें फिर एक 34 है जिसके अंदर है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। तो ये क्योंकि आप देख लो करंट अफेयर से ये चीजें रिलेट करती हैं, हमारे साइबर क्राइम्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके अलावा जो स्मगलिंग वाला रिसेंट वो बोट वाला इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेट करके। तो उन्होंने वहां से वो
आपके एक्ट्स से क्वेश्चंस निकाले हैं और डिफरेंट जो पनिशेबल एक्ट्स हैं जो उनके अंदर लॉस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आपने उस तरह से इसको फर्दर तैयार करना है ताकि कल के एग्जाम में आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सको। डाउनलोड करें पहले मेन इंपॉर्टेंट 6 से 8 जो भी डायमेंशन हैं उसको करके आपके पास टाइम बच जाता है, तो फिर आप दूसरों के भी जो हैं डिफरेंट इंपॉर्टेंट पनिशेबल लॉज या रूल्स हैं उनको आप लोग तैयार कर लेंगे। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे हमारे पास पीडीएफ मौजूद हैं जिनसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। उसके लिए सबसे पहला यहाँ पे जो मौजूद है एक्ट है जो कि एफआईए के अंडर आता है, और ये एक्ट बेसिकली है एन एक्ट टू प्रिवेंट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स होते हैं उनकी जो स्मगलिंग होती है, आप इसको बोर्ड से रिलेट कर सकते हो, जो 300 लोगों की डेथ हुई थी प्रीवियस मंथ के अंदर, तो उससे रिलेट आप कर सकते हो कि अगर कोई पर्सन इस तरह का कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या उनके लिए पनिशमेंट्स हैं, वो इस एक्ट के अंदर मौजूद है। और इसी से तकरीबन 3 से 4 आपके क्वेश्चंस आए हुए थे। तो वो हम डायरेक्टली अभी हम जो उसके ऑफेंसेस हैं उनकी तरफ इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जब आपके पास टाइम हो तो आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अपने पेपर के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं कि इन केस अगर वो आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है तो आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो वहां पे बैठ के। तो ये डिफरेंट पनिशमेंट है, पनिशमेंट ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। उसके लिए क्या होगा कि अगर कोई इंटेंशनली जो है वो ये काम कर रहा है, स्मगल कर रहा है माइग्रेंट्स को, तो उसके लिए क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 5 years। ठीक है कि अगर कोई इंटेंशनली ये काम कर रहा है तो उसके लिए क्या है कि 5 साल के लिए उसको जेल हो सकती है, उसको सजा हो सकती है, और उसके साथ उसको फाइन भी हो सकता है 1 million रुपीज का। ठीक है, तकरीबन 10 लाख का उसको फाइन भी हो सकता है। तो आज के क्वेश्चन में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी होती थी कि फला एक्ट के अंदर या माइग्रेंट एक्ट के अंदर अगर कोई पर्सन जो है वो स्मगल करता है माइग्रेंट्स को इंटेंशनली, तो उसके लिए क्या जो है वो पनिशमेंट है। तो 5 years लिखा होता था, 10 years है, 12 years है। तो आपने उसमें से जो एक्यूरेट है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको आपने सेलेक्ट करना है। 5 years होगा अगर इंटेंशनली कर रहा है, और उसके क्या होता है 3 साल से कम नहीं होता, 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 साल से उसकी जो है वो कम नहीं होगी। ठीक है, जो सजा है वो 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 5 साल होगी, और उसको जो है वो फाइन भी होगा। इसी तरह ऑफेंसेस इन रिलेशन टू डॉक्यूमेंट्स, के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उस तरह उनके उसका कोई होता है कि इंटेंशनली वो डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज कर रहा है, तो उसके लिए उनको क्या क्या जो है वो पनिशमेंट्स हो सकती हैं। इसी तरह ऑफेंसेस ऑफ हार्बरिंग इलीगल रेजिडेंस फॉर बेनिफिट्स, के इलीगली लोगों को जो रहने की जगह दे देते हैं उनके लिए क्या क्या पनिशमेंट है। तो ये डिफरेंट पनिशमेंट्स हैं, आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है, और आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप उनको मॉर्निंग में रिवाइज कर सकें। इसी तरह एक और फाइल यहाँ पे है, हम उसको भी देख सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, जो हमने ये भी उसी से रिलेटिंग है, स्मगलिंग और हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट दिया गया है, और अगर कोई इस एक्ट के अगेंस्ट जाता है, इनके रूल्स के अगेंस्ट जाता है, तो उसके लिए या पॉइंट 3 पे देख रहे होंगे, पनिशमेंट फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। द ह्यूमन ट्रैफिकिंग शेल बी पनिशेबल एज अंडर डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट उनको पनिशमेंट यहाँ पे की गई है। तो आपने हर कंडीशन के साथ पनिशमेंट को याद करना है, और अगर इस तरह आज के मॉर्निंग के पेपर की तरह एफआईयू का आपका पेपर आता है कल का, तो ये इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसमें जाए whoever knowingly plans or executes any such plan for human trafficking into or out of Pakistan for the purpose of attaining any benefit or for the purpose of exploitative entertainment, slavery or forced labor or adoption in or out of Pakistan shall be punishable with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ठीक है, कि कोई भी इवन पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर अगर कोई जो है इस तरह का कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी को
जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट भी होगी, इम्प्रिजनमेंट हो 7 ईयर्स के लिए, और उसको फाइन भी हो सकता है। इस तरह पॉइंट 2 के अंदर डिफरेंट उसने कंडीशन दी हुई है, पॉइंट 3 के अंदर एक और कंडीशन है। तो ये जितने भी इसके पॉइंट्स हैं इनके अंदर आपने कौन सी पनिशमेंट किस कंडीशन पे उसको दी जा रही है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कॉग्निजेबल, पॉइंट 8 को आप देख लें, पॉइंट 10 को देख लें। पॉइंट 8 और पॉइंट 10 जो है ये इफ सेल्फ स्टेटमेंट्स आपके पेपर में आई हुई थी, जो कि आज मॉर्निंग का एफआईए का एडी का पेपर था। तो उसमें जैसे यहाँ पे पॉइंट 10 है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस ईटीसी, नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शेल ट्राई एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो वो एक लिमिट बता रहे हैं कि कौन सा कोर्ट है जो इस तरह के केसेस को जो है वो देखेगा। तो वो इसके अंदर कंडीशन है, उसमें मैजिस्ट्रेट आ रहा था, मैजिस्ट्रेट 1 या 2 के ऑप्शंस आ रहे थे। तो इस तरह आपने हर स्टेटमेंट से क्वेश्चन को जो है प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। ये आपके लिए यहाँ पे इस वाली जो है एक्ट से आगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, और ये आपका यहाँ पे मौजूद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से भी आपके एफआईए के, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आप उसका जो है 2016 के अंदर एक्ट आया था, लेकिन जो है हम देख सकते हैं कि उसकी एसएच उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। बहरहाल इसके अंदर भी डिफरेंट जो है वो रूल्स और लॉज मौजूद हैं, और अगर कोई जो है इनके अगेंस्ट जाता है सिमिलरली बाकी रूल्स और उन जो लॉज हैं उसकी तरह, तो इसके लिए भी पनिशमेंट्स जो हैं वो, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट जो हैं वो इस एक्ट के अंदर उन्होंने डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, ये डिफरेंट है, 3 से आप देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 4, 5 और इस तरह ऑनवर्ड्स जा रहा है। तो ये डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट उनकी पनिशमेंट है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, कि कोई पर्सन है उसको इजाजत नहीं है इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा को एक्सेस करने की, लेकिन फिर भी वो एक्सेस करता है उन चीजों को, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि जो पनिशमेंट है वो 3 मंथ्स या इससे ज्यादा भी हो सकती है, और उसको जो है वो फाइन भी हो सकता है। ठीक है, फाइन भी हो सकता है। इसी तरह 4 पॉइंट का है अनऑथोराइज्ड कॉपी और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ठीक है, कि कोई कॉपी कर रहा है जो डाटा था, एक तो उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए था, उसने एक्सेस किया उसकी सजा मिली, लेकिन अगर वो डाटा को कॉपी करता है और ट्रांसमिट करता है ये तो उससे ज्यादा एक बड़ा जुर्म है। तो उसके लिए भी उसको जो है जो इम्प्रिजनमेंट है, जो जेल हो सकती है वो 6 मंथ के लिए हो सकती है, और इसी तरह उसको फाइन भी हो सकता है। ठीक है, इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, अगर वो इंटरफेयर करता है सिस्टम्स के साथ। इसी तरह आपके पास 8 पॉइंट है कि इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ वो इंटरफेयर करे तब क्या होगा। तो आपने इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो मकसद है इस वीडियो का, वो यही है कि आप देखो कि कौन सा जो है वो एक्ट कर रहा है कोई पर्सन, और उस एक्ट के बिहाफ पे उसको कौन सी सजा हो रही है, उसको कितने साल इम्प्रिजनमेंट हो रही है, और कितना फाइन जो है वो हमारे एक्ट्स के अंदर मौजूद है कि अगर कोई पर्सन इस तरह का कोई ऑफेंस करेगा तो उसके लिए इतनी सजा है और इतना उसका ड्यूरेशन है। तो इस तरह का क्वेश्चन वो टोटली आपके 13 to 14 एमसीक्यूज आज के एफआईए असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में आए हुए थे, और वो शायद इवनिंग के पेपर में भी होंगे आज के, और कल जो अगर एडी का पेपर है मॉर्निंग और इवनिंग के उनके अंदर भी उनको भी ये जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके पेपर में। तो आप सब लोगों ने इसके अकॉर्डिंग तैयार करना है। ये सिर्फ 3 थे जिसको हमने डिस्कस किया है, लेकिन ऑनवर्ड्स जो है आप लोग इससे ज्यादा ही करेंगे तैयार जाके। आप लोगों ने जितनी एफआईए के यहाँ पे मौजूद हैं हमने भी देखे थे डिफरेंट इसके अंदर जो लिंक्स दिए हुए हैं, इन सब लिंक्स में से आपने जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारे आप पहले कर लोगे 7 से 8। उसके बाद अगर आपके टाइम बचेगा तो फिर आप डिफरेंट एक्ट्स के और भी कर लेना, क्योंकि ये काफी ज्यादा तादाद में है सारे। अगर आप 1 से स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो शायद इम्पोर्टेंट वाले रह जाएं। तो जो पहले इम्पोर्टेंट हैं
जैसे मैंने बताया 22 वाला इम्पोर्टेंट है, 23 पे इम्पोर्टेंट है, 24 पे इम्पोर्टेंट है, इसी तरह 25 वाला भी इम्पोर्टेंट है, 27 पॉइंट पे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप जाओ तो इस पे है 32 वाला इम्पोर्टेंट है, 34 वाला इम्पोर्टेंट है, और 34 के अलावा जो है यहाँ पे 35। तो ये आप अपनी प्रायोरिटी रखेंगे, इन जब एक्ट्स को आप कर लेंगे उसके बाद आपके टाइम बचता है तो आप दूसरे वाले जो हैं एक्ट्स उनको भी कर सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह से ये तैयार करना है। FIA एक्ट को सिर्फ उन 19-20 पेजेस से आपके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आने वाले इस बार, स्पेशली आप उनको भी जरूर करो, लेकिन उनके साथ आपकी प्रायोरिटी अब ये वाले होने चाहिए ताकि आप AD का पेपर अच्छे से कर सको और डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लोग क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।